ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते, क्योंकि नींद में भी वो स्मरण रख पाता है कि ये स्वप्न है। भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है वो इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है सब स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठे हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है सब स्वप्न है। ये क्यों? ये एक प्रयोग है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अगर तुमने 8 घंटे जागते में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है ये स्वप्न है, तो ये स्मरण इतना गहरा हो जाएगा कि जब रात स्वप्न भी चलेगा तब तुम वहां भी याद रख सकोगे, वहां भी तुम याद रख सकोगे कि ये स्वप्न। अभी तुम याद नहीं रख पाते। अगर ठीक से समझो तो अभी भी तुम उल्टे अर्थों में यही कर रहे हो। 24 घंटे जब तुम जागते हो तब तुम समझते हो जो भी देख रहा हूं ये सत्य है। इसी प्रतीति के कारण रात सपने को देख के भी तुम समझते हो कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है, क्योंकि ये प्रतीति गहरी हो जाती। सपने से झूठा और क्या होगा। और तुमने कितनी बार रोज सुबह उठ के नहीं पाया कि सपना झूठा है, व्यर्थ है, लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो और फिर वही भूल होती। क्यों ये भूल बार बार होती? इस भूल के पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। वो कारण यह है कि तुम जो भी देखते हो जागृत में उसको तुम समझते हो ये सत्य है। जब सब कुछ देखा हुआ तुम सत्य मानते हो तो रात तुम सपने को देखते हो, उसको तुम असत्य कैसे मानोगे? उसको भी तुम सत्य मान लेते हो। इससे उल्टा प्रयोग माया का है। तुम जो भी देखते हो उसे दिन भर स्मरण रखते हो कि यह असत्य, बार बार भूलते हो, फिर याद को संभालते हो, फिर स्मरण लाते हो कि यह असत्य है। ये सब जो मैं देख रहा हूं चारों तरफ एक बड़ा नाटक है और मैं दर्शक से ज्यादा नहीं। मैं भोगता नहीं हूं, करता नहीं हूं, सिर्फ साक्षी हूं। इस भाव को अगर तुम संभालते हो तो इसकी भीतर धारा बन जाती। तब रात सपना टूट जाता है, और जिसका सपना टूट गया उसकी बड़ी उपलब्धि है। जब सपना टूट जाए तो फिर तीसरा चरण उठाया जा सकता है। जब सपना टूट जाए तो फिर सुसुप्ति में होश रखने का चरण उठाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत कठिनाई होगी। सीधा उस प्रयोग को करना संभव नहीं, एक एक कदम उठाना पड़े। जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आंख खोल के तुम चलते हो, तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वो माया है, तो भी दृश्य तो बचेगा। तुम कितना ही, शंकर भी कितना ही कहते हो कि माया है, तो भी दीवाल से तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो दरवाजे से ही। कितना ही कहते हो सब माया है, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भोजन ही। कितना ही कहते हो माया है, फिर भी तुम होगे तभी बोलेंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो कि ये माया है, बाहर का जगत तो बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। कोई पत्थर मारेगा फेंक कर तो सिर टूटेगा, खून बहेगा, तुम दुखी मत होगे, तुम पीड़ा नहीं लोगे, तुम कहोगे सब माया है, तुम अपने को दूर रखोगे, लेकिन फिर भी घटना तो घटेगी। लेकिन स्वप्न में एक अनूठी बात है, वो बिल्कुल माया है, इसलिए वहां एक अनूठा प्रयोग हो जाता है। जैसे ही तुम समझते हो कि सपना माया है, सपना खो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। और जब दृश्य विलीन हो जाता है तभी दृष्टा के प्रति आंख जा सकती है। जब तक दृश्य मौजूद रहता है तब तक तुम बाहर ही देखते हो, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता रहता है। जब दृश्य खो जाता है, पर्दा खाली हो जाता, पर्दा भी नहीं रह जाता, तब तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करता है,
क्योंकि इस संसार को माया कहना एक विधि है। ये संसार वास्तविक है, ये तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं। अगर ये स्वप्न भी है तो ब्रह्म का है, ये तुम्हारा स्वप्न नहीं है। लेकिन तुम्हारे निजी सपने हैं, वे रात में घटते हैं। इसलिए बड़ी क्रांतिकारी घटना तो तब घटती है जब तुम निजी स्वप्न को तोड़ देते हो। आकाश खाली हो जाता है, वहां देखने को कुछ नहीं बचता। नाटक समाप्त हुआ, घर जाने का वक्त आ गया। अब तुम करोगे भी क्या बैठे बैठे? इस घड़ी में अचानक आंख मुड़ती है, क्योंकि बाहर कुछ भी खोजने को नहीं रह जाता, देखने को नहीं रह जाता, सोचने को नहीं रह जाता, कोई दृश्य नहीं बचता। तो जो ऊर्जा दृश्य की तरफ जाती थी वो स्वयं की तरफ मुड़ती। स्वयं की तरफ मुड़ती हुई ऊर्जा ही ध्यान है। और जैसे ही स्वयं की तरफ मुड़ती, तब तुम सुसुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो। संसार नहीं होता सुसुप्ति में, स्वप्न नहीं होता सुसुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुसुप्ति में बेहोशी रहती थी। अब तुम्हारी अटक टूट गई, अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुसुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वो ये है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए, आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना शून्य को। स्वप्न खो गया, जहां स्वप्न था अब वहां स्वप्न नहीं। तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई। तब तुम सुसुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वो योगी के लिए निद्रा नहीं, वो सुसुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुरी का अर्थ है चौथा, द फोर्थ। उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की जरूरत भी नहीं, बस चौथा कहना काफी है। क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्दों से बांध लेंगे, सिर्फ इशारा काफी है, क्योंकि वो अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए तुम परमात्मा हो। इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसीलिए संकीर्ण हो गए हो। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा होता जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए हो। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो उस दिन तुम महाकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो। ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद, वो अपनी सारी आंखों को उसी पे लगा देता है। फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूं। तुम भी आंख नहीं हो, लेकिन आंख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो। तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो। बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी हो गई जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो। अब वो दूरबीन को आंख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार के रखो, ये तुम नहीं हो, पर वो दूरबीन से ही देख सकता है और भूल ही गया है। ये विस्मृति है। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है। जागृत से शुरू करो, सुसुप्ति पर पूर्ण होने दो।
जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए, उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा। लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो, तो तुम सुसुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहां भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो, क्योंकि तुम काम चलाओ, काम निपटा लेते हो। साइकिल चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। कार चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है। वो अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं मुड़ती, दाएं मुड़ती, वो अपने घर पहुंच जाता है। सोचना या होशपूर्वक चलने की कोई जरूरत नहीं। सब यंत्रवत हो गया है, आदत हो गई। वो घर पहुंच ही जाता है। कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कि वो जागे। हम सब की जिंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं, ऐसे हम चलने लगते। उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी कुरूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही। ये सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई जरूरत ही नहीं। ये बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठ के तुम बाजार चल पड़ते हो। तुम पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूं? जिस दिन तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो भी तुम्हारी कोल्हू की लीक का हिस्सा है। तुम वहां भी चले जाते हो, क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जाते रहे, उनके माँ बाप जाते रहे इसी मंदिर में, इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन ये कोल्हू की लीक है। क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा तुम वहीं पाओगे मंदिर। होश मंदिर है। लेकिन ईसाई चला जा रहा है चर्च की तरफ, सिख चला जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ, हिंदू चला जा रहा है मंदिर की तरफ, बंधे हुए अपनी अपनी लीक पर। तुम्हारी ये सोई सोई अवस्था तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो पहली बात जान लेनी जरूरी है कि तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी का सुसुप्ति भी जागी हुई होती। तुम बिल्कुल उल्टे योगी हो। और जिस दिन तुम इससे विपरीत हो जाओगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तीनों को अलग अलग जान लो तो जानने वाला तीनों से अलग हो जाता है। तुम मात्र ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
तुम सिर्फ होश मात्र हो, लेकिन तीनों से अपने को तोड़ो। पढ़ता था मैं एक सूफी फकीर के संबंध में, जुन्नत के बाबत। कोई उसे गाली दे जाता तो वो कहता कि कल आके उत्तर दूंगा। कल जाके कहता कि अब उत्तर की कोई जरूरत नहीं। तो आदमी पूछता कि कल मैंने गाली दी, कल तुमने क्यों उत्तर न दिया? कि तुम अनूठे आदमी हो, गाली किसी को दो तो वो उसी वक्त उत्तर देता, क्षण भर नहीं रुकता। जुन्नद ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि अगर जल्दी की तो मूर्छा हो जाती, तो थोड़ा वक्त देना। कोई गाली दे, उसी वक्त अगर उत्तर दिया तो उत्तर मूर्छा में दिया जाएगा, क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी, उसका ताप तुम्हें पकड़े होगा, उसका धुआं अभी आंखों में होगा। थोड़ा बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे का वक्त दो, फिर उत्तर देना। और जुन्नैद कहता कि मेरा गुरु बहुत चालबाज आदमी था, क्योंकि जब से मैं उत्तर ही नहीं दे पाया। 24 घंटा कोई रुक जाए क्रोध करने को तो तुम सोचते हो क्रोध कर पाएगा? 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव है, 24 सेकंड रुक जाए तो क्रोध असंभव है। सच तो यह है कि 1 सेकंड भी अगर रुक जाए और देख ले तो क्रोध असंभव है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं। उधर किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने बिजली का बटन दबाया, इधर तुम्हारा पंखा चला। इसमें रत्ती भर का फासला नहीं है, इसमें जरा सी भी संद नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशपूर्ण हो। तुम मालिक भी नहीं हो अपने। बेहोश आदमी अपना मालिक हो भी नहीं सकता। कोई भी बटन दबाता है और तुम्हें चलाता है। कोई आया, तुम्हारी खुशामद की और तुम खिलखिला गए, गदगद हो गए। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम आंसुओं से भर गए। तुम मालिक हो अपने, या हर कोई तुम्हें चलाता है? और जो तुम्हें चला रहे हैं वो भी अपने मालिक नहीं, तुम गुलामों के गुलाम हो। और बड़ा मजा है कि सब एक दूसरे को चलाने में कुशल है और उनमें से एक भी होश में नहीं। इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता आत्मा का कि हर कोई तुम्हें चलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में काम करता था। सभी नाराज थे उसके काम से, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। या तो वो सोया रहता या झपकी खाता रहता। आखिर दफ्तर के लोग परेशान इतने हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना भी शुरू कर दिया। मालिक ने भी कहा, डांटा डपटा भी, लेकिन उसमें कुछ फर्क ना हुआ। इतना अपमान और सब उपद्रव के कारण उसने इस्तीफा दिया। बदलना तो मुश्किल था, इस्तीफा देना आसान था। बहुत से लोग जो संसार से भागते हैं सन्यास की तरफ, वो इस्तीफा दे रहे हैं। बदलना तो मुश्किल है, इस्तीफा देना सदा आसान। उसने इस्तीफा दिया। सारा दफ्तर प्रसन्न हुआ इस्तीफे से। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि मालिक ने कहा कि अब वो जब अपनी तरफ से जा रहा है तो विदाई समारोह करना उचित है। और हम इतने परेशान थे इससे, और ये छोड़ रहा है, और छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था। एक बोझ हो गया था, इसलिए ठीक से, और सच में ही खुश थे वो, इसलिए विदाई समारोह काफी अच्छी तरह आयोजित किया। मिठाई, खाना पीना सब इकट्ठे हुए। नसरुद्दीन बड़ा हैरान हुआ, और सभी ने 2-2 शब्द उसकी प्रशंसा में भी कहे। क्योंकि विदाई के वक्त नसरुद्दीन खड़ा हुआ गदगद, आंख से आंसू झर रहे हैं। उसने कहा, मैं अपना इस्तीफा वापस ले, मुझे पता ही नहीं था कि तुम सब इतना प्रेम मेरे लिए करते। अब इस जीवन में यहां से जाने का कोई कारण नहीं। हम संचालित हो रहे हैं।
और अक्सर यह होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला रहा है और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है, हजारों तरह के लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर एक गहरा विभ्रम और एक कंफ्यूजन है, होगा ही, क्योंकि तुम एक से चालित नहीं हो। एक से चालित तो वही है जो भीतर जागा हुआ है। उसकी जिंदगी में एक स्पष्टता होगी, निरभ्रता होगी, उसके जीवन में एक सफाई होगी, एक निर्णय होगा, उसके जीवन में एक दिशा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे जैसे कोई आदमी भीड़ में धक्के में चलता है, वो चल भी नहीं रहा, लेकिन भीड़ इतना धक्का दे रही है कि खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई बाएं धक्का देता है तो वो बाएं चला जाता है, कोई दाएं धक्का देता है तो दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वो तुम करते हो, फिर कोई कुछ और कहता है वो तुम करते हो, फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते